प्रोग्राम में बात करेंगे। हुकूमत पंजाब के हुक्म पर सूबे की मुख्तलिफ जेलों से 450 से जायद धरना मुजाहिरीन को रिहा कर दिया गया, मगर लाहौर के चारिंग क्रॉस पर अशरफ जलाली के ग्रोह ने कहा है कि सूबाई वजीर राना सनाउल्लाह का इस्तीफा लिए बगैर वो अपना धरना खत्म नहीं करेंगे। दूसरी जानिब धरना देने वाली जमात के सरबराह खादिम रिजवी ने समा टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा है कि धरना खत्म करने के लिए मुज़ाकरात उन्होंने किसी हुकूमती एहलकार से नहीं बल्कि पाक फौज के नुमाइंदों के साथ किए, और ये भी कि उन्हें यकीन दहानी करवाई गई थी कि उनके तमाम मुतालबात मान लिए जाएंगे। उसके बाद बात करेंगे चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि उनकी जमात के कारकुन भी फैजाबाद धरने में शामिल होना चाहते थे और अगर फौज समझौता ना करती तो मुल्क में बहुत बड़े इंतशार का खतरा था। और आखिर में बात करेंगे अफगानिस्तान में अमरीकी फौज के सरबराह जनरल जॉन निकलसन की, जिन्होंने कहा है कि अमरीकी सदर ट्रंप की नई अफगान पॉलिसी के बावजूद पाकिस्तान के रवैये में कोई तब्दीली नजर नहीं आई। अमरीकी सदर ने अगस्त में नई अफगान पॉलिसी का ऐलान किया था, जिसमें पाकिस्तान से दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया, और अमरीकी सेक्रेटरी दिफा जनरल मैटिस ने पाकिस्तान को एक और मौका देने की बात की थी। जनरल मैटिस को 3 दिसंबर को पाकिस्तान का दौरा करना है। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126060228 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@donnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, उस पर आप हमें लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं। गुलमीना, थोड़ी ही देर कबल इस्लामाबाद के I8 उस मकाम से बहुत ही करीब जहाँ पर कि ये धरना हो रहा था, वहाँ पर एक इबादतगाह पे हमला हुआ है, नज़र बज़ाहिर सेफ सिटी में, जिसको हर तरह के कैमरों से कवर किया गया है, जिसमें जब ज़रूरत होती है तो को हुकूमत पता चला लेती है कि मैं आपसे मिलने आया था या नहीं आया था। ठीक है, तो लेकिन ये है कि मोटरसाइकिल पर नामालूम अफराद आए, उन्होंने फायरिंग की, और फायरिंग के नतीजे में पुलिस कह रही है कि IB का एक अहलकार जो है वो शहीद हो गया। अब ये खबर नहीं है कि वो अहलकार वहाँ पर किसी मजहबी सिलसिले में मौजूद था या अपनी ड्यूटी के एतबार से तैनात। अगर ड्यूटी के एतबार से वहाँ मुतय्यन था तो ये एक टारगेट किलिंग बनती है और उसकी नौइयत और है, और अगर हमला हुआ है इबादतगाह पे सेल्फ, तो वो एक सेक्टेरियन फिरकावारियत की बात हो रही है। दोनों सूरतों में बहुत दोनों सूरतों में हमारे लिए परेशानी की बात है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हुकूमत वक्त जो है वो तो हाथ खड़े कर बैठी है, और वज़ीर आज़म साहब तो ऐसे गए हुए थे कराची, उन्होंने बिजली और ये वो, और बाद में खुश नजर आते हैं मुझे। वज़ीर दाखिला साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा वक्त उन्होंने इसी पर गुजारा। अब हम जाएं तो जाएं कहाँ? इन हालात में होता ये है गुलमीने कि आप मुतबादिल ताकतों की तरफ देखते हैं कि भाई अपोजिशन में जो भी जमातें हैं, कोई वो आपको रोशनी का, कोई उम्मीद का, तो अब सुनी नहीं उम्मीद की बात आज। एक्सक्यूज मी, आपने अभी जो जैसे इमरान खान साहब की बात कही, बखुदा इमरान खान साहब जो हैं उनके पास एक सुनहरी मौका था। सियासतदान ये करता है कि जब ये देखता है कि यार जज्बात मुश्तइल हुए हैं, तो नंबर 1 उसको वो भड़काने की कोशिश नहीं करता, और डेस्परेटली कोशिश करता है कि यार मामलात को अगर मैं संभाल नहीं सकता, ठंडा नहीं कर सकता, तो मैं किसी तरह डिवर्ट करके ना इसको पॉलिटिकल पिच पे दोबारा ले आऊं। ठीक, राइट, बिल्कुल। अच्छा, बेहतरीन मौका आज खान साहब के पास था कि वो ये कहते कि ये सब कुछ हुआ,
हुकूमत की नाअहली नालायकी आ गई सामने, legitimate और criticism. उसके बाद वो पूरा अपना फोकस करते कि साहब ये आग तो आपकी लगाई हुई है। हवाला वही कि शहबाज शरीफ साहब 4 अक्टूबर को क्या कहा आपने? भाई आप बड़े मजे से कहते कि जी पार्लियामान ने तो अपना काम कर दिया था। हाँ बिल्कुल, जो भी थी हमने वही फिक्स्ड इट। जब पार्लियामान ने अपना काम कर लिया तो भाई साहब आप पंजाब के चीफ एग्जीक्यूटिव ने, गुड गवर्नेंस वाले ने आग भड़काई, और उसके बाद वो किस मुंह पे इधर उधर लोगों को रेडीमेड नैरेटिव ऑपोजिशन के लिए बना हुआ है। रेडीमेड मतलब वाकई आपको उसमें स्पिन भी नहीं बनानी पड़ती है। कोई कोशिश ही नहीं, सिर्फ इमरान खान साहब को उसको हकीकत को ओन करके और एलैबोरेट करना था। उन्होंने कहा नहीं, वो पहले सारा वक्त इस पे जाया करते रहे कि जी पार्लियामान का इससे कोई लेना देना नहीं था। सर न करें, नहीं बचा रहे थे ना, अपने आप को बचा रहे थे। आप तो नहीं जाते कौमी आप पे कोई इल्जाम लगा भी नहीं रहा था मेरे ख्याल में। लेकिन मसला ये है कि पार्लियामानी पार्टी का इजलास होता है, उसमें नुमाइंदे होते हैं, फिर पार्लियामानी कमेटियां होती हैं। कमेटी में कैसे हो सकता है कि बकौल आपके किसी को खुश करने के लिए उन्होंने वही नैरेटिव कल वाला ले लिया, वो जो व्हाट्सएप पे चल रहा था कि जी कोई गैर मुल्की दबाव था, उस दबाव को के आके तो इन्होंने खामोशी से, भाई कानून साजी में खामोशी कैसे हो सकती है? अगर खामोशी होती तो JUI के हाफिज हमदुल्ला जो हैं, हाँ वो क्यों एतराज क्यों, वो कैसे सेनेट में खड़े होकर एतराज करते हैं? उसकी ताईद राजा जफरुल हक ने की। चलें जी, अब तो बात खुल गई थी ना। हाफिज हमदुल्ला साहब खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जी इसमें ये सुकम है। हाँ बिल्कुल, आपकी जमात के सेनेटर वहां मौजूद थे, वो क्यों ना हाफिज हमदुल्ला के साथ शिरीन मज़ारी साहिबा का बार बार एक साउंड बाइट लोग चला रहे हैं जिसमें वो बार बार कहती कि हम तो एक मीटिंग हमने मिस नहीं की, कोई और जमात उस कमेटी में नहीं जाता था, हम जाते थे, हम हमेशा मौजूद थे। तो खुद कह रही है तो फिर आगे क्या बजाय ये? अच्छा एक बात, दूसरा फिर ये है कि आप इस पे बहस हो सकती है, यकीनी तौर पर बहस हो सकती है कि भाई अगर फर्ज करें कि हुकूमत से बात संभाली नहीं जा रही है और फॉल बैक जो है एंटिसिपेट नहीं किया जा रहा, वुज़रा के घरों पे हमले हो रहे हैं, तो हुकूमत हाथ पांव छोड़कर फौज को कहती है कि हमारी मदद करें, जान छुड़ाएं। अब इस पे बहस हो सकती है, ठीक है, क्यों नहीं ये करना चाहिए, क्या ये फैसला दुरुस्त था या गलत था? डेफिनेटली इस पे भी बहस हो सकती है कि फिर फौज ने अपना जो किरदार अदा किया, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए था या नहीं, यानी इस अंदाज में। बिल्कुल ठीक है, ये ओपन बहस होनी चाहिए, होती है। लेकिन अगर आप उसको एप्रिसिएट कर रहे हैं इमरान साहब, तो खुदा के लिए इस बात पर भी गौर करें कि निगोशिएट करते हुए उन्होंने क्या कहा है मुजाहिरीन को कि साहब आप राजा जफरुल हक की रिपोर्ट आने का 1 महीने तक इंतजार करें। अब ये 1 महीने के वक्त लेने के पीछे हिकमत है, दानाई है, विजडम है कि चलो यार उससे 1 महीने में जरा मामला थोड़े से ठंडे आ जाएंगे, और फिर अगर कोई निशानदेही वगैरह हो गई ऐसी तो कोई ऐसा कोई आग नहीं भड़केगी। बिल्कुल आप धरने के खत्म होने का सारा क्रेडिट भी देते हैं मसालहतकारों को, तो खुदा के लिए फिर उनके इस विजडम को भी अप्रिशिएट कर लें कि यार उन्होंने जो 1 महीना मांगा है, मनवाया है, उसके पीछे भी कोई हिकमत होगी, खुदा के लिए उसे सपोर्ट कर दें। और कह रहे हैं कि नहीं आइंदा 48 घंटों में करें। अभी तो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म कर रहे हैं इमरान खान, वो वैसी बातें करके जो उनको लगता है कि इन लोगों को अच्छी लगेगी, सीधी बात है। मतलब इन शॉर्ट अब ये कर रहे हैं कि ये स्पीड अप कर रहे हैं, 48 घंटों में नहीं आते ना और डेडलाइन, तो उन्होंने ऑलरेडी 3 और 4 की तारीखें दे रखी हैं। एग्जैक्टली। साथ ही इन्होंने ये फरमाया कि जी मेरी जमात के लोग भी बहुत तड़प रहे थे इनमें शामिल होने के लिए। सवाल ये उठता है कि 48 घंटों में ये नहीं होता तो फिर क्या होगा? और वो 3 और 4 तारीख का अपना एक और मार्च का ऐलान करके और शुरू हो जाते हैं, तो क्या आप उसमें शामिल हो जाएंगे? मेरे ख्याल में आप ये समझते हैं कि इसका आपको फायदा होगा? या बिल्कुल यही समझ रहा हूं। इमरान खान साहब नहीं होगा, ख्याल उनका वो लिबरल शिबरल की भी कर रहे हैं। खुदा के लिए मैं आपसे इल्तिजा कर रहा हूं, जब मामला इस तरह का हो जाए तो फिर चिराग सद के बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। खुदा के लिए याद रखें, तहरीक लब्बैक
एक बाकायदा सियासी जमात है, इलेक्शन कमीशन से बाकायदा रजिस्टर्ड है। आपका ये ख्याल है उन्होंने जो ये नेक नामी कमाई है वो आपके लिए वो उसको दे देंगे? एक्सक्यूज मी। और उनके आपके बारे में जो जज्बात हैं वो जरा यार थोड़ा सा एक लम्हे को बताइए। क्या मुलाजिम करना? वो पिंडी का शेख भी कहने लगा कि मुमताज कादरी वोट बैंक का है। मैं कहा पुत्रा तेरा वोट बैंक नहीं, मोहम्मद अरबी दे दीन दा वोट बैंक। अच्छा, अब मैं बखुदा मैंने बहुत दिल कड़ा करके ये दिखाया है। हाँ, और मेरे में ये हिम्मत ही नहीं है कि मैं इन आलमे दीन ने इमरान खान साहब के बारे में, जी बिल्कुल, उनके धरने के बारे में सिर्फ इस क्लिप पे नहीं बारहा पूरे धरने के दौरान जो जबान इस्तेमाल की है मैं उसको दिखा सकूं। बीप करके भी नहीं दिखा सकते, वो उस पे लगा सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। मैं ओल्ड बचेगा ही कुछ नहीं। मैं ओल्ड स्कूल हूँ। नहीं ठीक है, मुझे ये है कि भाई हमें हमारा काम नंबर 1 आग भड़काना नहीं है। बिल्कुल। मैं जिम्मेदाराना सहाफत पर अभी भी ईमान रखता हूँ। उससे मेरा चाहे यहाँ गोली रख दी जाए मैं नहीं, मुझे रेटिंग न मिले 100वें नंबर पे हूँ लेकिन घटियापन नहीं करूंगा। मगर पॉइंट के वो जो नंबर बनाने की कोशिश नाकाम हो गई। मैं ये दिखाने को इसलिए मजबूर हुआ हूँ कि खान साहब ये मत समझिए कि आप अगर इनके कॉज में शामिल हो गए तो आपको फायदा होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो अब आपके राइवल हैं इलेक्शन की लड़ाई में। ठीक है, नजर बजाहिर आपको महसूस हुआ वोट बैंक नून लीग का मुतासिर जब NA 120 में वो गए, ठीक है जी, तो वो मुस्लिम लीग का वोट बैंक कम हुआ। हाँ। ये 7000 वोट ले गए। लेकिन इमरान खान साहब, मेरी आपसे दरख्वास्त है, शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ बैठिए और ऐसे दोस्तों के साथ बैठिए जो मुस्तकिल इलेक्शन लड़ते हारते रहे हैं। जहलम में आपके साथ क्या हो रहा है, अगली टिकट आपको ये दबाव आ रहा है कि आप वहाँ के एक गद्दी नशीन के कहने पर दें। आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इमरान खान साहब, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कि अब तहरीक लब्बैक अपने तय कैंडिडेट खड़ा करेगी और वहाँ पे 8-10 कैंडिडेट खड़े हुए तो वो उनका कैंडिडेट जीत जाएगा। बहुत सारे, ख़ास तौर पर ये जो हमारे सेमाई रूरल एरियाज हैं, मिसाल के तौर पर ये खुद पिंडी गेहब से हैं, पिंडी गेहब के बिल्कुल साथ चकवाल लगता है, बिल्कुल ठीक। तलागंग में ऑलरेडी हाफिज अमार यासर जो है वो इस तरह की लाइन पे काफ़ी तकड़ा आदमी है, ठीक, वो और ये मिल जाते हैं। मैं एक मिसाल, मतलब अगर वो ये समझ रहे हैं कि सिर्फ नून लीग का वोट बैंक मुतासिर होगा तो ऐसा नहीं होगा, वोट बैंक मुतासिर होगा। और ये जब अगर उनके साथ खड़े होंगे तो वो कहेंगे अरे यार ये तो हमारे किए को वो करने आ रहे हैं। बिल्कुल। चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। अच्छा, अब इस हवाले से इस जंग में ये जो सो कॉल्ड आप ताकत, सियासी ताकत की बात कर रहे हैं और जिसको ये बाद में वोट बैंक में ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, उसके माले गनीमत के झगड़े की वजह से ही बुनियादी तौर पर क्या हो रहा है भैया कि फैजाबाद से धरना उठ गया है, लेकिन इस धरने के अहम तरीन जो एक रहनुमा थे जिलाली साहब, उन्होंने कहा कि ये रिजवी साहब बाजी ले गए, जब मेरी पारी, लिहाजा वो लाहौर में ही बैठे हुए हैं। उन्होंने जितनी भी निगोशिएशंस की थी इससे कबल, उसमें हर एक की तवज्जो सिर्फ जाहिद हामिद पर थी। हाँ, क्या जी उस बेचारे से इस्तीफा ले लो। अब उन्होंने देखा कि ये तो बाजी ले गए, अब वो कह रहे हैं लाहौर वाले कि जी राना सनाउल्लाह से, हालांकि उनकी भी बात उस मुआहदे में हो चुकी थी कि उन पे बैठेगा उलमा का बोर्ड। हालत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अभी थोड़ी देर कबल
चनियोट में एक जलसे से खताब करते हुए पीर कमरुद्दीन सियालवी साहब ने दावा किया है कि उनके पास 15 अच्छा एक बढ़ गया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वालों के इस्तीफे पड़े हैं। और मैं इंतज़ार करूंगा, अगर तो राना सनाउल्लाह ने इस्तीफा न दिया तो फिर उनके मंजूर हो जाएगा, यानी स्पीकर साहब को रवाना कर दिया जाएगा। चलें, अब ये जो फन खान बनते हैं बड़े बड़े, कोई राना है तो कोई चौधरी है तो कोई फलाना है तो कोई फलाना है, और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी और हमारा इलाका है, हमारी बरादरी है, तो भाई क्यों, अगर इस जमात में कुछ रह गया है, कुछ इज्जत रह गई है, उन्हें कहेंगे दे इन 15 बंदों के नाम इस्तीफे और ऐलान कर दें कि इनको हम पार्टी से निकाल रहे हैं, और मैं वादा करता हूं कि आइंदा इनको टिकट नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक। कुछ तो यार कहीं तो करैक्टर दिखाओ, है नहीं इन लोगों में। उसके मुकाबले में क्या हो रहा है, ज़हीम कादरी साहब को भेजा जाता है उन पीर साहब के पास, वो सुने, वो उनका जो मुकालमा थोड़ा सा जो मैं एडिट कर पाया हूं, जितना मैं सुनवा सकता था वो सुन लीजिए। दोबारा मुसलमान करने लिए इतने ले आवांगे जी, ये तो सारी दुनिया मुसलमान हुई है। यहाँ पलीत भी पाक हो जाता आके, ये आपकी सोच है। यहाँ पलीत ले आए, यहाँ पलीत को ले आए, यहाँ पलीत को ले आए कि जो भी है पाक हो जाए। जी मैं कह रहा हूँ टीवी जुटे अपने बयान जरा है कि मेरे गलत था, मैं माफी सिर्फ नहीं मांगता बल्कि मैं दोबारा मुसलमान हो के कलमा भी पढ़ लूं। जनाब का हुक्म मैं बिल्कुल कह देना चाहता हूँ, समझा कलमा भी पढ़े और माफी भी मांगे। ये आप तो मेरा मुतालबा उसका वक्त भी मौजूद है। बेशक अब महज उनसे जो है वो इस्तीफा ही नहीं मांगना, इस्तीफा दें राणा साहब, उसके बाद क़िबला टीवी पे आए और वो दोबारा असर नो इस्लाम कबूल करें जी, कलमा पढ़ इनके सामने, इनके हुक्म पर, उनके सर पर खड़े हुए हैं। हम तो सूफिया शाह हुसैन कहते हैं कि होर तफीक नहीं कुछ मेरे ते पियो कटोरा पानी दा, है कि और तो मैं कुछ नहीं दे सकता, पानी का कटोरा ले लो। ये जो है ये तो मतलब लोगों सूफी का मतलब कहते हैं कि जी वो जो कि बेचारा सूफ यानी कपड़ा, इनके पीछे मुगल आजम की तरह वो मोर के पंखे हलाए जा रहे हैं। सब ये तो आप पॉलिटिकल किंग मेकर बन चुके हैं ना सारे, ये तो होंगे भाई, हुकूमतों के फैसले अच्छा, अब ये बातें करते हैं यहाँ पे सारे, तुम ये देखो जहाँ पे अपना मेन स्ट्रीम मीडिया हमेशा सिंध को इस तरह दिखाएंगे जैसे वहां पे पत्थर के जमाने के लोग रहते हैं। I'm so glad someone you said it, वाकई मैं कह रहा हूँ तुम्हें, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। मैं 1988 में घर घर घूमा, एक तासुर है, कहते थे साईं सिर पीर बगाड़ा का वोट बेनजीर को देंगे, ठीक, there you go, और देते रहे, अभी भी देते। ये नहीं अभी शाह महमूद कुरैशी बड़े ही है ना, गौसिया मौसिया थे उनके साथ धरने में बैठे हुए थे, क्यों नहीं जीत पाए थर पारकर से, नहीं वोट मिलता। हम उनको अपने यानी कि हम अपने आप को जी हम तो बड़े अर्बनाइज, बड़े मॉडर्न, हम पंजाबी जबरदस्त, माशाल्लाह हमें दूसरा गुड गवर्नेंस नसीब हुई है शहबाज शरीफ साहब की सूरत में, किस बात का गुरूर और मान करते हो, बैकवर्ड सिंधीज, और दिखाते हैं जी बैकवर्ड सिंधीज, बड़े वो बैकवर्ड है तो खुदा का वास्ता है ये देखें, ये नहीं, you're right, I mean ये क्या मुकाबला करोगे तुम, क्या बात दे रहे हो, क्या पैगाम दे रहे हो, कहो। मैं कहता हूं ये आइंदा खड़े यार, जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1970 114 उलमाए कराम ने मुत्तफ़िक़ा, जिसमें तमाम मकातिब के लोग थे, फतवा जारी किया था कि जो पीपल्स पार्टी को वोट देगा गैर मुस्लिम हो जाएगा, उसका निकाह फस्ख हो जाएगा। ठीक, ये वही पाकिस्तान है भाई, कुछ भी नहीं बदला, नहीं वो जीता बारे में चल रहा है इसलिए कि लोगों को उस पर एतबार था, वो भुट्टो था, उसको लड़ना आता था। कायदे आजम मुझे बताओ कौन सा आखिर में कहीं आके मौलाना शबीर अहमद उस्मानी वगैरह आए, नहीं वो तो सब खिलाफ, काफिर आजम कहते रहे, उन्हें कोई उर्दू नहीं बोलनी आती थी, लेकिन लोग कहते थे भाई हमें इस पे एतबार है, प्रिंसिपल पोजीशन ली थी ना, इसलिए। समझ आई आपको? बिल्कुल। ये लोग क्योंकि ये वोट बैंक वाले हैं, वो कहा ना ऐसे इकबाल साहब ने, बॉस वो हमें भी, ये धड़े बरादरियों वाले हैं, ये फन्ने खान है, ये पाटे खान है, तो भुगतो। नहीं कि
आप यार, और होना तो ये चाहिए कि ऐसे मौक़ों पर नया पाकिस्तान बनाने वाले जो हैं इमरान खान साहब जैसे लोग कहें कि मैं कहता हूं कि ये सियासतदान नहीं हैं, ये लोग मक्कार हैं, राधे टीवी एंकर हैं। आप कह रहे हैं कि जी 48 घंटे में 2 नाम, ताकि इस जज्बाती फजा में 3-4 लोगों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगे कि उन्होंने गैर मुल्की दबाव में आके ये किया। बिल्कुल है, ये एक संगीन जुर्म किया। भी सबसे पहले ये तो बैठकर आप कह रहे हो कि संगीन जुर्म हुआ। अरे भाई न करो, कम से कम इस पर तो बहस होने दें, प्योर इल्मी और अकली बहस। लेकिन जी बस हो गया ये बहुत ही घटिया। और आप अगर इस तसव्वुर में बैठे हुए हैं बाबा, ये एक मकतबा फिक्र है। पंजाब में आप क्या करना चाह रहे हैं भाई? अगर आज ये पीर साहब, ये मकतबा फिक्र वाले कह रहे हैं कि वो दोबारा मुसलमान हो, तो कल कोई भी कल को एक और का, जिसके पास है 20-25 हजार बंदे इकट्ठे करने को, और फिर जो मुबाहिस हैं जिसमें नूरी और नारी के झगड़े हैं, मैं क्या क्या बात करें हम? आप क्या करना चाह रहे हैं और आप कहां कर रहे हैं? पंजाब याद करें 1947, कितने लोग, कितनी वहशत और बर्बरियत यहां पे थी। साथ ही रहते थे ना हिंदू मुसलमान। क्या कुछ नहीं हुआ यहाँ ये पंजाब में हुआ, सिर्फ 2 जगहों पे हुआ, पंजाब और बंगाल। और बंगाल में भी वहां पे हुसैन शहीद सोहरवर्दी मरहूम जो थे, उन्होंने संभाला, इसीलिए वो आए नहीं थे। और उन बेचारों पे बल्कि ये इल्जाम लगा जी वो तो आए नहीं थे, पहले वही टिके हुए थे। हालांकि कायदे आजम के हुक्म पर वो वहां पर हिंदू मुस्लिम फसाद ना हो इसलिए ठहरे थे। और टू बी फेयर के गांधी ने वहां पे भूख हड़ताल भी जाके की थी, लेकिन पंजाब का कोई वाली वारिस नहीं हुआ था, आज भी नहीं। और आज हम वहीं जा रहे हैं। बस ब्रेक लेनी है। क्या बात कर रहे हैं? चलें वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। मैं ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बुलबुल पाकिस्तान _ अच्छा भाई, अभी वो ब्रेक में किसी साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा ये जो पीर साहब हैं इनका इसमें गिरामी हमीदुद्दीन है, जो सयालवी साहब हैं जी। अच्छा। वो जो कमरुद्दीन सयालवी साहब थे वो इनके बुजुर्ग थे, गालिबन उनका इंतकाल हो चुका है। अच्छा। बहरहाल आइडिया ये कि ये जो पीर साहब हैं इनके पास 15 कौमी असम्बली की नशस्तें हैं। अच्छा खासा अगर कल को हंग पार्लियामेंट आए तो इनका अहम किरदार हो सकता है। अल्लाह ताला इन्हें और कामयाबी से नवाजे, हम तो दुआएं कर सकते हैं। 15 से 20-25 करते। बट अगर इसी तरह से आकर देखें, कोई शख्स, मेरी बात का बुरा ना मानना, कोई शख्स, चलो हमारे यहाँ तो तुम कह सकती हो ना जमहूरियत में वक्फे आते रहे, जमहूरी निज़ाम को चलने नहीं दिया गया। वक्फों में जमहूरियत आती है लगता है। अरे मैं सब मान लेता हूँ, चले ठीक है। भारत में तो ऐसा नहीं हुआ ना कभी। नहीं नुसरत साहब, तो सब अमेरिका में क्या हुआ? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, जब एक मैडनेस आती है तो आती है। अब माशाल्लाह हम जब से पैदा हुए हैं हमेशा घबराए से रहते हैं। कोई भी यूपी का मिल जाए कि जी गंगा जमनी तहजीब बहुत ज़बरदस्त, ये वो। आजकल उसका वज़ीर आला कौन है? योगी। हाँ जी, आई नो, गंगा जमनी तहजीब की तो उसमें, तो गंगा जमनी तहजीब है माशाल्लाह। फिर तो हम तो फिर यानी पंजाबी ढके हैं तो अलग बात है। लेकिन मैं मतलब ये कि अगर इस बात को इस तरह लेना है, देखो पागलपन पे किसी का कोई नहीं, वोट से पागल इलेक्ट हो जाते हैं। ठीक कह रहे हैं आप, पागलपन पे किसी का इजारा नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी। अमेरिका में जो साहब बैठे हुए हैं वो आज सुबह से मुसलसल एक ऐसी खातून के पोस्ट को रीट्वीट कर रहे हैं जिसको बरतानिया में सजा हुई जी। बरतानिया में सजा इसलिए हुई कि वो खातून एंटी मुस्लिम थी और उसने एक मुसलमान खातून को उसके बच्चों के सामने गालियां दी थी हिजाब पहनने की वजह से। जी जी बिल्कुल। अब उसने एक जमात बना रखी है, ब्रिटेन फर्स्ट। अच्छा, उसने आज 3 किए हैं ट्वीट, उसमें से एक ये है कि उसने वो एक पता नहीं फेक होगी कि भाई एक
मुसलमान है जो सूरत से पाकिस्तानी दिखता है, शलवार कुर्ता है, सूरत से भी लगता है, और वो उसके हाथ में मुजस्समा है मैरी का, मरियम का। हाँ, और वो अच्छा, अब ये कि वो हो सकता है उठा के कहीं रख रहा हो, वी डोंट नो। लेकिन या अगर हो भी ठीक उसने तो कहा कि जी ये देखे कि अच्छा उसको अमेरिका का सदर हाँ जी रीट्वीट कर रहा है। जी जी, अभी ट्विटर पे तो आग मची लगी हुई है ना, अरे अमेरिका के लोग पागल हो गए उसके इसका मुकाबला करो। हाँ। अबे इस पे आता है ना, हम जो इधर बातें करते हैं जमहूरियत और ये और वो, बर्तानिया की पार्लियामान में अभी 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 हमारे ऑन एयर जाने से थोड़ी देर कबल आग लगी हुई थी। अच्छा, मैं तो ट्विटर वहां की ऑपोजिशन खड़ी हो गई, उन्होंने कहा कि जनाब इसको डिस्कस किया जाए कि ये हमारे यहाँ मुसलमानों के खिलाफ हेटेड, और इस पे शोर मचाने वाले कौन हैं? गोरे हैं। ठीक, वहां पे, और वो मुश्किल हो रही है बरतानवी हुकूमत को और स्पीकर को हाउस चलाने में प्रॉब्लम, यानी कि सादिक खान या नाज वो शाह जो है उन्होंने नहीं उठाई। नहीं भाई, मैं आई विश कि मेरे पास इतना वक्त होता कि मैं वो बताता। 2 मिनट की वो शोर शराबत, उसके बाद मैं तो अपना प्रोग्राम करना शुरू हो गया, तो शायद अब भी जारी हो। ठीक, तो ये होती है पार्लियामान। जब आप एक सोसाइटी को बनाना चाहते हैं तो ये होती है सोसाइटी। फिर पॉलिटिक्स, जब सियासतदान ने लीड लेनी होती है तो वो यूं लेता है, वो ये नहीं करता कि यार ये दूसरों का काम है वो करें। वो ज़हीम कादरी को नहीं भेजता, वो ये नहीं कहता कि कायदे मोहतरम एक वजीर को निकालें ताकि मेरा दाव लगे। ठीक, ये नहीं होता। और उम्मीद ये आदमी करता था कि चलो यार जिन्होंने नई सियासत करनी है, इमरान खान नया पाकिस्तान बनाना है, वो कुछ इसमें यार तब्दीली लाए, चलो इन्हें देख लिया, भाल लिया। लेकिन क्या हो गया भाई, हर आदमी देखता है ये माले गनीमत है, एक जज्बाती फिजा का मेरे इससे क्या आ रहा। इस तरह कौमों की क़यादत नहीं होती, कौमें इस तरह आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। अब मैं आपको बात बताता हूँ, किसी ने बॉदर ही नहीं किया। मैं सारा दिन आज मैं गौर से ट्वीट्स देखता रहा, फेसबुक, टेलीविजन, मैंने कहा यार कोई बंदा नोटिस ले। आप 1000 इख्तलाफ कर लें, मुझे भी 3000 इख्तलाफात हैं अंसार अब्बासी साहब की सोच। अच्छा, राइट बॉस, ब्रेक का टाइम आ गया, बड़े गलत वक्त पे, लेकिन नहीं, अब्बासी साहब का भी दोस्त हो यार तुम। चले नहीं अंसार अब्बासी साहब की आप स्टोरी का जिक्र करेंगे। चले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बुलबुल पाकिस्तान _ जी बॉस। अच्छा बीबी, अब ये कि अंसार अब्बासी से मैंने जैसे बताया कि उनकी सोच, वो जो अगर कॉलम लिखें तो मुझे उनसे हमेशा इख्तलाफ मोस्टली रहा, राइट। लेकिन रिपोर्टर के हवाले से वो बड़ा ठीक रिपोर्टर है, ओके, मतलब ही इज थॉरो प्रोफेशनल और नाप तोल के अशारी निज़ाम के मुताबिक खबर देते हैं। सही। वो मौसूफ ने आज खबर जो दी है वो अपर हाफ में हमारे जो लिंगो बोली जाती है, निगरान वजीर आज़म की तलाश शुरू, अहम शख्सियत का जस्टिस वजीह से राब्ता। अब जो आइन है हमारे यहाँ उसके मुताबिक वजीर आज़म ने एक दिन फैसला करना है या आईनी मुद्दत मुकम्मिल हो जानी है, तो उसके करीब उन्होंने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को कहना है कि साहब नामा भेजिए। अब जब अहम शख्सियत का जिक्र आ जाए तो एक बात साबित हुई कि ये ना वज़ीर आज़म है और ना ही कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है, और चूंकि हमारे यहाँ प्रेस बहुत आज़ाद है इसलिए अहम शख्सियत लिख देते हैं हम। सही, ठीक है ना। अब अगर ये खबर गलत होती तो आज सुबह से शाया हुई है, जस्टिस वजीह साहब इनकार कर देते, कहते कि जी मेरे साथ तो किसी ने राबिता नहीं की। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, या कोई उनका स्टेटमेंट नहीं है सवाल से, मैंने तो नहीं सुना। आपने कीपिंग क्वाइट। अच्छा, ओके, ठीक। ना ही किसी ने उनसे पूछने का तरद्दुद किया, वरना मेरा मतलब मैं अगर इन दिनों किसी अखबार में
یا کسی ٹی وی میں خبروں سے متعلق ہوتا اور کوئی ایڈیٹوریل کے ساتھ میرا کوئی واسطہ تعلق ہوتا تو میں تو جانکار لیتا اپنے رپورٹر کی کہ بھائیوں نے پوچھیں یہ کون تھے, ٹھیک ہے, کیا تھے, کس ضمن میں بات ہوئی. ٹھیک. اب یہ اہم شخصیت کے حوالے سے انتہائی آزادی کے اس موسم میں جبکہ پریس بالکل آزاد ہے, ہمارے ایک بہت ہی تجربہ کار صحافی دوست کچھ اس طرح کے اشارے دے رہے ہیں کہ حکومت نگران آئے گی لیکن اس کو بنانے والے کم از کم یہ دو صاحب نہیں ہوں گے جنہیں آئینی طور پر بنانا ہے, اور چونکہ سینٹ سے وہ پاس بھی نہیں ہوا بل تو سوالات اٹھنے ہیں کہ بھئی نئی حلقہ بندیاں اور آبادی کے حوالے سے سیٹوں کی تقسیم, وہی کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے, کانسٹیٹیوشنل کرائسس, تو اس کا چونکہ حل نہیں فراہم کر پائے پارلیمان کے لوگ تو طویل المدتی کوئی ہوگی. صحیح, یس, یعنی وہ جو 90 دنوں میں انتخاب یا 2 مہینوں میں انتخاب والی کہانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو آلموسٹ جو اشارہ ہو رہا ہے وہ یہ کہ ٹیکنوکریٹ حکومت لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. رائٹ, یس. اب میرا صرف ایک سوال ہے, آپ نے ماحول پورے ملک میں بھی ایسا ہی رکھا جیسے کبھی ہے اور بدقسمتی سے یہ بڑھنا ہے. اس میں اگر بارہا منتخب ہوا رانا ثناء اللہ اس کے گھر کے باہر مجمع کھڑا ہوا ہو, زاہد حامد جو 1988 سے والد اور پھر وہ اور ان کے بھائی گورنر اور ادھر مرکز میں فاروق لغاری صاحب کے ساتھ اور وہ خود مشرف کے بھی وزیر اور وہ کل جیسے بتا رہے جی پسرور سے تعلق, درگاہ میاں میر میں قبریں, وہ خطرے میں مجھے بتائیے کہ جسٹس وجیہ الدین کی کون سنے گا؟ صحیح. نو ایک ٹیکنوکریٹ بیٹھ جائے وہ اپنی اتھارٹی کیسے اسرٹ کرے گا؟ نہیں کر سکتا. کس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ کہ جہاں پر بارہا منتخب ہونے والے بڑے بڑے مطلب وہ کام گئے ہیں, فن خان, مخدوم, درست, چودھری, شاہ محمود قریشی تو دھرنے میں جا کے بیٹھ گئے, فلانے, وہ یعنی تیسری مرتبہ کا وزیر اعظم ہوا نواز شریف صاحب. اچھا یہ اب یعنی کہ تقریباً 10 سال ہو جائیں گے نا ہمارے گڈ گورننس مرچنٹ. ہاں بالکل. اس سے پہلے والا ایریا بھی یاد کیجئے 1997. نہیں ٹھیک ہے, رائٹ. ایسا تجربہ کار آدمی وہ کہتا ہے جی کہ یہاں پلید بھی آگے پاس ہو جاتے ہیں, مطلب کہ یہ ایک تقریباً بات سب سے پہلے ان کا نمائندہ کنسیڈ کر رہا ہے پیر صاحب کے سامنے کہ رانا ثناء اللہ پلید تو ہیں, تو ان کو دوبارہ مسلمان کیا جائے, یہاں آئیں گے تو پاک ہو جائیں گے. ٹھیک. ہاں باہر یعنی حالت یہ ہے, ریپیٹ کرے چلے جا رہے تھے ویسے بھی. یار ایسی ہوس اقتدار اور اصولوں کی ایسی بے تحاشا بے درد قربانی, کیا بات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اب آج صبح تک بخدا آج صبح تک بھی میں اپنی اس پوزیشن پہ قائم تھا جو میں 2-3 مہینے سے تھی. اچھا. کہ عباسی صاحب استعفیٰ دے دیں اور گو فار الیکشنز. یاد ہے میں نے سب سے پہلے پوزیشن لی, شروع سے کہہ رہے ہیں. آج میں ڈر گیا ہوں. اب اس وقت اگر فوری الیکشن ہوئے تو گھر گھر فساد ہوگا. کل میں نے بتایا جیسے کہ ووٹر لسٹوں پہ لوگوں نے 50-50 60-60 اپنے ہمسایوں کے دینے ہیں کہ نہیں جی یہ غلط ہیں. نہیں, پیورلی پولیٹیکل گراؤنڈز پہ یہ لڑائی چل رہی ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اب مجبوری ہو جائے گی کہ ٹرم پوری کہ مدت کا انتظار کیا جائے جون تک کا, مجبوری ہو جائے گی. لیکن اس دوران بھی اگر ہتھ کنڈے یہی اختیار کرنے ہیں پھر کیا فائدہ تو پھر بھول جائیں. پھر سچی بات ہے کہ وہ موقع آئے گا کہ میرے جیسا بندہ جو بڑا اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن بڑا یعنی فن خواہ بن کے ہو رہے ہم تو اور صورت میں شاید میں کہنے پہ مجبور ہو جاؤں کہ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے. ٹھیک,
बॉस कहाँ जा रहे हैं बॉस, चीज़ें हमें नहीं समझ में आ रहा, बट वी विल ऑब्वियसली कंटिन्यू टू लुक एट दीज थिंग्स। बहरहाल आज के प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।